खुदा उनके ज़िंदा बबरकत नाम में एक दफ़ा फिर आप सबकी यहाँ पे सलामती हो, खुशामदीद। तो हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि आज फिर खुदा ने हमें मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आकर उसके ज़िंदा कलाम को देख सकें और उसकी बातों पर गौर कर सकें। जैसे कि आज हम खुदा यीशु मसीह की यरूशलेम में आमद के बारे में उस ईद को मना रहे हैं, जो एक ना सिर्फ बिब्लिकली तौर पर बल्कि हिस्टोरिकली तौर पर एक अजीम वाक़या, हिस्ट्री में इसकी बात है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा हट के इस पैसेज को देखना चाहता हूँ। तो ये चारों अंजील में इसका जिक्र है। तो मैं 4 गॉस्पेल से एक पहले छोटा सा पैसेज पढ़ना चाहता हूँ। मैथ्यू 21 1-9, मार्क 11 1-10, लूक 19:29 to 36, जॉन 12 1-15 तक इसमें ये सारे इस वाक्य के बारे में जिक्र है। तो मैं इन सारे वाक़यात को मिलाकर पढ़ना चाहता हूँ, तो बस गौर करें आप इस पर। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, यहूदियों की ईद फसा नज़दीक थी और बहुत से लोग फसा से पहले देहात से यरूशलेम को गए ताकि अपने आप को पाक करें। फसा की ईद आप समझते हैं कि यहूदियों की तमाम जो ईदें थी उनमें टॉप पर थी, सबसे बड़ी ईद इसको कहा जाता था। और ये ईद किस याद में मनाई जाती थी, अगर मैं आपसे पूछूं, निकलने की, जब वहां से खुदा ने अपने बंदा मूसा के जरिए से उनको रहाई दिलाई, छुटकारा दिलाया फिरौन से। और आपको पता है कि जब ये सारा कुछ पीछे हुआ तो किस तरह खुदा ने 10 बुलाए उस मुल्क पर भेजी। फिर आखिर में खुदा ने उनको एक खास काम करने के लिए कहा था कि बर्रा लेकर उसको अपने ज़बा करना है और उसका खून जो है अपनी चौखटों पर लगाना है। और जिस जिस चौखट पर वो खून लगा होगा वहां पर जो मौत का फरिश्ता गुजरेगा उसके ऊपर से गुजर जाएगा, उसे टच नहीं कहा। पासिंग ओवर, मौत का फरिश्ता उस घर के ऊपर से गुजर जाएगा, अंदर नहीं आएगा। तो वो खून को देखकर जो था मौत का फरिश्ता उनके ऊपर से, तो इसलिए कहते हैं पास ओवर। डेथ जो थी उनके इस्राएलियों के किसी भी पिलोठे को जो फर्स्ट बोन था टच ना किया। तो ये खुदा का हुक्म था कि ये नस्ल दर नस्ल ये ईद खास तौर से मनाई जाए। और हर साल इस्राएली मर्द जो था उसे ये ईद मनाने के लिए यरूशलेम में जाना जरूरी था। यरूशलेम में जाना बहुत जरूरी था, वहां ये ईद मनाई जाती थी, क्योंकि उस मौका पर बर्रा ज़बा किया जाता था। तो वो सिर्फ यरूशलेम की हदूद के अंदर ही ज़बा किया जाना जरूरी था। इसलिए ये आप उस समय को देखें, उस सिनेरियो को देखें, उसके पीछे जो मंजर है वो क्या है कि मिलियंस ऑफ पीपल, थोड़े लोग नहीं होते थे उस वक्त, मिलियंस ऑफ पीपल जो थे वो यरूशलेम में आ जाते और यरूशलेम खचाखच भरा होता था। और ईद का समा आप समझ सकते हैं कि किस तरह लोग टोलियों में इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ज़बूर गा रहे हैं, हम तो सुना हो रही है। तो इस वाक्य में ये एक और वाक्य हम देखते हैं, इस सारे वाक्य में एक नया काम हम देखते हैं। तो लिखा है, और यीशु फसह से 6 रोज पहले बैतनिया में आया जहां लाजर था जिसे यीशु ने मुर्दों में से जलाया था। फसह से 6 रोज पहले, 6 days बिफोर ही केम इनटू बैतनी। बैतनी जो है, जो यरूशलेम इस्राइल के हैं वो जानते हैं कि ये फासला जो है तकरीबन 2 माइल्स का है। यरूशलेम में दाखिल होने से पहले जब बाहर से आप आते हैं तो जो पहला ये गांव आता है, छोटा सा गांव है बैतनी, तो वहां पर एक्चुअली जब भी खुदा यरूशलेम में आते तो वहां पर उनको पड़ाव होता था, वहां पर वो ठहरते थे। वो घर उनके लिए अपना घर था। और वहाँ वो कौन था उस घर में? मरियम, मार्था और उनका भाई लाजर। तो ये उसका अपने घर की तरह ही घर था, वो उन्होंने खुदावंद के लिए खोल रखा था। तो जब भी आते पहले वहाँ पड़ाव करते। तो ये जो 6 दिन अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये दिन पता है सैटरडे का दिन। सैटरडे का दिन उन्होंने वहाँ गुजारा जहाँ पर उन्होंने उसके लिए शाम का खाना तैयार किया। वही वो टाइम था जहाँ पर मरियम ने पत्थर से उनके पाँव पर ढेला और उसको मसा किया। उसके दूसरे दिन लिखा है कि जब वो यरूशलेम के नज़दीक उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है बैतफिगे और बैतनिया के पास आए तो ऐसा हुआ कि यीशु ने अपने शागिर्दों में से 2 को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही वहां एक गद्दी बंधी हुई और उसके साथ गद्दी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ।
अब जब खुदावन उस जैतून पहाड़ के ऊपर बिल्कुल टॉप पर कह सकते हैं पहुंचे, तो वहां से उन्होंने यरूशलेम में दाखिल होना था और सिटी में दाखिल होना था। तो ये जैतून का पहाड़ जो है ये बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ माउंट ऑफ मोराया, जहां पर हैकल बनी हुई थी, बिल्कुल उसके ऑपोजिट पे पहाड़ है। तो ये पहाड़ जो है इसके दरमियान में एक बड़ी वैली है जिसे कदरून की वैली कहते हैं। कदरून की वादी जो है वो बड़ी वादी है इसमें, लेकिन वहां से जैतून के पहाड़ पर खड़े होकर अगर आप देखें तो यू कैन सी द पैनोरामिक व्यू। बड़ा ऐसा खूबसूरत मंजर है जहां से आप सारा कुछ देख सकते हैं। आप हैकल की पहाड़ी देख सकते हैं और सारी नीचे जो वादी जा रही है। तो यहाँ से खुदावन ने जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, एक अनोखा उन्होंने काम किया जो अपनी पूरी मिनिस्ट्री में उन्होंने नहीं किया। आप अगर खुदावन की जमीनी सारी खिदमत को देखेंगे तो ऑलमोस्ट दूर दूर तक वो क्या पैदल चल के जाते थे, पैदल उनके मिनिस्ट्री थी, ऑन फुट मीलों वो सफर करते थे। दूसरे भी खास तौर पर ईद फसह पर आते तो अपने आप को पैदल चलकर वहां जाना मुबारक समझते थे। पैदल ग्रुपों की शक्ल में चलकर हैकल तक जाना, टेंपल तक जाना, वो उसको मुबारक समझते थे। लेकिन यहाँ पर आके अचानक, जबकि सिर्फ थोड़ा सा फासला है, सामने नजर आ रहा है, जो कि मीलों चलने वाले लोग थे, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया कि उसने अपने शागिर्दों को एक अनोखा सा हुक्म दिया। पहले तो यही उनके लिए अजीब था कि आज खुदावंद को क्या हुआ कि आज वो पैदल नहीं जा रहे, आज वो एक डोंकी के बच्चे पर ऊपर बैठना चाहते हैं। ये तो सरप्राइज था ही, लेकिन जो हुक्म दिया वो भी और ही सरप्राइज। उन्होंने एक बड़ा अजीब सा उनको मैसेज दिया कि फला जगह जाओ और वहां एक गद्दी बंधी हुई, उसके साथ बच्चा होगा, उसके खोलकर मेरे पास ले आओ। अगर कोई पूछे कि क्यों करते हो तो उसको कहना खुदावंद को इसकी जरूरत है, लॉर्ड नीड इट, खुदावंद को इसकी जरूरत है। अक्सर लोग कहते हैं कि कब खुदावंद ने मसीह ने अपने आप को डिवाइन या खुदा का बेटा इस तरह पेश किया। अब देखिए जितनी दफा भी खुदावंद ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, मोस्ट ऑफ एक टाइटल था जिससे वो इंट्रोड्यूस कराते थे, वो क्या था, इब्ने आदम, सन ऑफ मैन। सन ऑफ मैन ये उनका फेवरेट टाइटल था और इसके पीछे भी एक बहुत अमेजिंग यानी कि बात है कि क्यों वो ये टाइटल यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि उनको कहना किसको उसकी जरूरत है, लॉर्ड नीडेड इट, खुदावंद को उसकी जरूरत है। जो वर्ड यूज किया गया यहाँ पर खुदावंद का, इसको ग्रीक में वर्ड यूज किया एडोनाई, एडोनाई खुदा के लिए, यहोवा खुदा के लिए जो नाम यूज किया गया, यहाँ भी वही नाम यूज किया। तो यहाँ असल में खुदावंद कहते हैं कि जाओ उनको बताना लॉर्ड नीड इट। तो यहाँ से पता चलता है कि किस तरह उसने अपनी अलुहियत को, अपनी डिवाइन जो उसकी आइडेंटिटी थी, उसको वहाँ पर शो किया। तो बड़ी अजीम यहाँ पे बात उन्होंने कर दी। तो वहाँ पर जाके जब वो खोल रहे थे फिर ऐसा ही हुआ। और ये क्यों हुआ, क्योंकि इसके बारे में लिखा है, ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो, कि जैसे लिखा है कि सैऊन की बेटी से कहो, ज़करिया 9:9 में इसका जिक्र है, ए बिनते सैऊन मत डर, बल्कि नहायत शादमान हो, दुख तेरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि लादू के बच्चे यानी जवान गधे पर सवार हुआ आता है। ज़करिया नबी की मार्फत ये बहुत सेंचुरीज पहले ये बात कह दी गई थी। तो दैट वाज द स्पेशल रीजन कि खुदावंद ने डोंकी को क्यों यूज किया। दुख्तरे यरूशलेम जब कहा जाता है, एक्चुअली ऑल हैबिटेंट्स ऑफ द यरूशलेम, उसके यरूशलेम के रहने वाले लोगों को मुखातब करके खुदावंद ऐसी बात करते हैं। तो ये प्रोफेसी को पूरा करना भी बहुत ज़रूरी था। इस पेशेंट गोई को जो 100 ईयर्स बिफोर कही गई थी ज़करिया नबी की मार्फत, तो उसको हूबहू इसी तरह पूरा किया। और इवन
आप देखिए वहां पे लिखा है कि ना सिर्फ गधे के बल्कि जवान गधे के बच्चे पर। तो यहाँ पर हम बार बार मैथ्यूस का जिक्र करता है, मार्क जिक्र करता है, लूक जिक्र करता है, यानी कि सारे राइटर वही नॉट ओनली डोंकी बल्कि उसके साथ बच्चे का जिक्र भी करते हैं, जो कि प्रॉफिट के मार्फत ऑलरेडी प्रोफेसी हो चुकी थी। तो बिल्कुल यहाँ पे देखते हैं कि जवान गधे पर, स्पेशली जिस पर कभी कोई सवार ना हुआ, अनयूज्ड। खुदा ऐसे लोगों को चाहता है जो अनयूज्ड, वो उनको यूज करना चाहता है अपने लिए। अक्सर जब हम दुनिया में बहुत सारी दूसरी चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, दूसरी चीज़ों में यूज्ड होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर अक्सर मुश्किल हो जाता है अपने आप को कभी कभी खुदा के लिए वक्फ करना, सेपरेट करना, असाइड करना। तो इसलिए आप देखें बहुत से जो दुनिया में आज खुदा के बड़े बड़े सूरमे हैं, जाइंट मैन ऑफ गॉड, अगर उनकी आप हिस्ट्री पढ़ें तो दे गेव देयर लाइफ इन अ चाइल्डहुड, यंग जब थे, क्योंकि उनकी जिंदगी में बहुत सारी अभी ट्रबल्स, दुनिया की जिम्मेदारियां और दुनिया की और सारी चीजें नहीं हैं उनकी जिंदगी में आई थी, तो इसलिए दे वर अनयूज्ड। तो जब उन्होंने खुदावंद को दिया तो खुदावंद ने भी उनको फिर इस तरह यूज किया कि आज भी दुनिया में उनके नाम हम देखते हैं कि उन्होंने कितनी कितनी रूहों को जीता। तो कोशिश करें अपने बच्चों को जो खुदावंद में इस तरह तरबियत करें को छोटी उम्र में, जब छोटी उम्र में अपने आप को खुदावंद को दें। आमीन। आगे लिखा है, बस वो गए और उन्होंने जाकर ऐसा ही किया जैसा खुदावंद ने उन्हें कहा था, और गधी और बच्चे को दरवाजा के नजदीक बाहर चौक में बंधा हो पाया, जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और उन्हें खोलने लगे। मगर जब गधी और बच्चा को खोल रहे थे तो लोग वहां खड़े थे, उनमें से उनके मालिकों ने उनसे कहा, क्या करते हो, इनको क्यों खोलते हो? उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, और उन्होंने उनको जाने दिया। बस वो गधी और बच्चे को यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर, हमेशा याद रखें, बेशक वो दोनों को ले गया, लेकिन स्पेशली जिस पर खुदावंद यीशु से सवारी की वो यंग डोंकी था, जिस पर कभी कोई सवार नहीं होता, फुल एनर्जी के साथ जो था। ये डोंकी और हॉर्स में एक डिफरेंस ये है कि जब कोई हॉर्स पर बैठकर, घोड़े पर बैठकर फतेहमंद एक तरह पर दाखिल होता था तो उसका मतलब क्या होता था? वॉरियर एंड ऑल्सो अथॉरिटी। वो एक जंगजू बादशाह, एक अथॉरिटी इख्तियार के साथ आता था। लेकिन डोंकी पे आने का मतलब क्या होता था? पीस के साथ, सुलह और पीस के साथ, और हम्बलनेस। तो ये इसलिए खुदा ने इसको चुना और दूसरी पेशेंट गोई को पूरा करना था। और यीशु को सवार किया और वो उस पर बैठ गया। और जब वो जा रहा था तो भीड़ में से बहुत से लोग अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और औरों ने खेतों और दरख्तों में से डालियां काट कर राह में बिछा दी। कपड़े बिछाने का असल में एक तरह से आज जिसे हम कहते हैं कि रेड कारपेट वेलकम। तो उस वक्त एकदम ये सारा समा बना था, तो उनके पास और कोई बात नहीं, तो उन्होंने एक यही किया कि हम अपने कपड़े उतार कर वहां पर बिछाए, खजूर की डालियां लेकर आए। और ओल्ड टेस्टामेंट में अक्सर हम इस तरह की बातें पढ़ते हैं कि जब बादशाह आते हैं तो वो इस तरह उनको वेलकम करते थे। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती आती थी, पुकार पुकार के कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आल में बाला पर होशना, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, आल में बाला पर होशना। और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा, पहले वो ऊपर था, फिर वो जब उतार के ऊपर यानी कि सेंटर में आप कह सकते हैं पहुंचा, और वहां पर उसके नजदीक आज भी यरूशलेम में जाए तो पहाड़ी वहां पर एक चर्च बना हुआ है जिसे वीपिंग चर्च कहा जाता है। तो वहां पर जब खुदावंद पहुंचे तो लिखा है, शागिर्दों की सारी जमात उस सब मौजूदों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आग में बाला पर जलाल। वहां पर खड़े होकर खुदावंद ने जो फिर दोबारा यरूशलेम की तरफ निगाह की, हैकल की तरफ निगाह की, पूरा शहर देख सकते थे। और ये वही जगह है जहां पर खुदावंद यरूशलेम शहर को देखकर रोए। क्यों रोए थे? क्योंकि दे कैन सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू दिस सिटी। और कहा, यरूशलेम यरूशलेम, मैंने बहुत दफा चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले छुपा लेती है, मैं भी तुम्हें छुपा लूं, लेकिन तुमने ना चाहा।
वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रोफेसी खुदा ने की कि काश के तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी बात आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वो दिन आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में है जमीन पर दे पटकेंगे, और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की। विजिटेशन ऑफ क्राइस्ट यू डिड नॉट रिकग्नाइज, उसको कबूल ना किया। और वो क्या हुआ 70 ईस्वी में, तकरीबन 35 ईयर्स आफ्टर दैट प्रोफेसी, रोमन्स ने क्या किया, उस शहर को तबाह कर दिया, उनके मिलियंस ऑफ ज्यूश वाज किल्ड एंड सिटी वाज डिस्ट्रॉयड, इवन टेंपल वाज डिस्ट्रॉयड। ईंट पर ईंट न रही, सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो इसलिए खुदावंद वहां पर जाकर रोए। अब जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ, पहले टॉप पर फिर मिडिल में, फिर वो जब दाखिल हुआ तो लिखा है शहर में हलचल पड़ गई। लोग कहने लगे ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। यूहन्ना इसको लिखता है बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे, होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी। That was already written। अब देखिए एक क्राउड उसके साथ साथ आ रहा था, जो उसके आगे पीछे चल रहा था। ये क्राउड ऑलरेडी शहर के अंदर उसको मिलता है, तो वो इस्तकबाल करने के लिए, उसको वेलकम करने के लिए निकलता है। और एक और बड़ी भीड़ मिली, तो अब आप अंदाजा ला सकते हैं, नाउ इज क्राउड इज मोर बिगर देन बिफोर। बड़ा क्राउड हो गया और वो यीशु के आगे नारे मारते हुए चल रहे हैं। और उन्होंने हाथों में क्या उठा रखी है? डालियां और पाम ब्रांचेस। इस समा को अगर सामने रखें तो ये क्या है? वेलकमिंग, एडोरेशन एंड वर्शिप, ये सब कुछ हो रहा है। इस समा को, इस मंजर को आप सामने रखते हुए व्हाट वाज हैपनिंग, लोग क्या है, वो जंपे लगा रहे हैं, नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, नारे मार रहे हैं। ये समय है खुशी का, ये समय है जॉय का, ये है एक समय। अब इस समय को सामने रखते हुए कि हाउ दे आर एक्चुअली वर्शिपिंग कमिंग किंग, उसको किस तरह वेलकम कर रहे हैं, उसको किस तरह नारे मारकर और अपने सारे इमोशन के साथ, अपनी सारी ताकत के साथ किस तरह वो उनको प्रस्तुत करते हैं। तो चंद चीजें मैं यहाँ से बयान करूंगा जो मैं आपसे आज खास तौर पर बात करना चाहता हूँ कि उनकी वर्शिप कैसी थी, वो किस स्टाइल से कर रहे थे, और आज हमारी वर्शिप जो है उससे हम इसको कंपेयर करेंगे। अगर हम देखें कि यहाँ पर जो वर्शिप कीजिए, सबसे पहले वर्शिप विद अंडरस्टैंडिंग। वो जानते हैं कि व्हाई दे आर सो हैप्पी, व्हाई दे आर सो जॉयफुल। वो जानते हैं कि किसको वेलकम कर रहे हैं, किसके बारे में नारे मार रहे हैं, बिकॉज दे नो हु इज कमिंग, कौन आ रहा है, किसके बारे में हम नारे मार रहे हैं, किसको हम वेलकम कर रहे हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मैं रूह से भी गाऊंगा और अक्ल से भी गाऊंगा। आई विल सिंग विद द होली स्पिरिट एंड ऑल्सो विद द विजडम। कई दफा हम इस चीज में डिफर नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं रूह दे मसले जो पता ही नहीं चलता। नो, खुदा का कलाम ऐसे नहीं कहता। रूह कुदरत जो है इंटेलिजेंट है, वो कभी आपको बेतुकी हरकतें नहीं करने देता। रूह कुदरत में वो कहता है कि हो, लेकिन अक्ल से भी, विजडम के साथ। तो यहाँ पर दे अंडरस्टैंड, अक्ल के साथ भी लोग जानते थे। क्यों? क्योंकि वो जो कह रहे थे उससे पता चलता है। हु इज दिस मैन? इब्ने दाऊद, द सन ऑफ डेविड जो था, एक मसाया का टाइटल था ये। मसाया क्योंकि उसकी नस्ल में से आने वाला था, उसके घराने में से आने वाला था, तो इसलिए उसको हमेशा कहते थे मसाया, जिसका वेट कर रहे थे। ही इज कमिंग, उसकी वो प्रस्तुत कर रहे थे। होशना उसको कह रहे थे, वो जो इस्राएल का बादशाह है, वो जो अनॉइंटेड मसाया है, जिसका वेट हम कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग के साथ। आपको याद होगा कि जब खुदावन ने शागिर्दों को भेजा कि जाकर उनको कहना कि खुदावन को इस डोंकी की जरूरत है, तो उसने फौरन बेचूचरा किए हुए फौरन उसने उनको जाने दिया। उसने क्यों इनकार नहीं किया? बिकॉज ही नो, किसने मुझसे ये मांगा है, हु इज नीड दैट डोंकी।
उसने कोई बात, ही नोज माई किंग माई मास्टर इज आस्किंग होता है, मेरे खुदावन ने, मेरे बादशाह ने बात किया, मेरे प्रभु ने ये बात किया, तो उसने कोई बात नहीं की, उसने फौरन उसको जाने दिया। इसी तरह जब हम भी खुदावन की हज़ूरी में आते हैं, हम चर्चिज में जाते हैं खुदा की प्रस्तुति करने के लिए, उसकी वर्शिप करने के लिए, तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस की प्रस्तुति करने जाए। हमारे माइंड में क्या होना चाहिए? हमारे माइंड में सिर्फ ये नहीं होना चाहिए प्रस्तुति कर, हमें ये होना चाहिए कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया। हु इज दैट किंग, हु इज द सेवियर, हम किसकी प्रस्तुति करने जा रहे हैं, क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें प्रस्तुति करने के लिए जाना है। दूसरी बात, एक्शन, वर्शिप विद एक्शन। आप देखें जो वर्शिप करने के लिए आए थे वो कुछ कर रहे थे, अमली तौर पर वो क्या कर रहे थे, उनके हाथों में खजूर की डालियां थी। वेलकम करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े बिछा दिए, और क्या वो बुद्ध बने वहां पे खड़े नहीं थे। कई दफा हम देखते हैं कि लोग वर्शिप में भी आते हैं तो वो बस खड़े रहते हैं। अगर आप मुंह खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि, बल्कि आपके साथ वालों को पता चलेगा, यू केम फॉर वर्शिप। कई दफा मैंने ऐसे लोगों को देखा कि वर्शिप में खड़े हैं तो चुप खड़े हैं। बोलना बहुत जरूरी है, अपने मुंह को खोलें। हमारा मुंह जो है सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं बल्कि प्रस्तुति करने के लिए है। मैं समझता हूँ कि अगर उसने लोग ये नारे न लगाते, ये बातें ना कहते, तो दूसरे लोगों को किस तरह पता चलता है कि ये कौन है। बल्कि आप याद होगा जब वो आए तो कहते कौन है भाई, ये क्यों इतना मजमा है, क्यों इतना शोर है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बताया कि ये स्पेशली जो नासरत का नबी है, दिस इज द वन, दिस इज द वेटिंग मसाया, दिस इज सन ऑफ डेविड। तो बहुत से लोग ऑलरेडी उसके मौजूदों से, उसके कामों से वाकिफ। तो किससे इससे पता चलता है कि आप लोगों के सामने उसकी गवाही भी देते हैं। दूसरी एक और बड़ी बात है, वर्शिप में जब आप आए तो अपने आप को तैयार करके आए कि मैंने वर्शिप में अपने मुंह को खोलने हैं। मुंह को खोलने से क्या होता है, बंधन टूटते हैं, बंधन टूटते हैं, और जितने भी स्ट्रॉन्ग होल्ड जो होते हैं ना सेटन के, वो टूटते हैं, उनसे आप बाहर आते हैं। वरना वही उस उदासी, वही स्ट्रेस, वही सारा प्रेशर लेके जब आते हैं तो इसका मतलब कि इसी तरह वापस चले जाएं। जहां पर जो समा हमने देखा वो नाच कर, उछल कर, और क्या कर रहे थे कि वो अपने एक्शन से खुदा उनकी वर्शिप कर रहे थे। एक एक्शन के साथ साथ एक और बात, वर्ड्स के साथ, वर्शिप विद वर्ड्स, उनके मुंह से जो अल्फाज निकल रहे। वर्शिप के दौरान हमेशा याद रखें, जो कुछ आपके मुंह से निकलता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके मुंह से निकलने वाले अल्फाज जो है उसकी शान को किस तरह बढ़ाते हैं। उससे पता चलता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर्सनैलिटी, उस हैसियत, उस जात की क्या इंपॉर्टेंस है। इट्स डिपेंड हाउ यू यूज दैट वर्ड, और कौन से वर्ड आपके मुंह से निकलते हैं। तो कलाम मुकद्दस भरा पड़ा है खुदा की शान और शौकत के अल्फाजों से। स्पेशली अगर इसके बारे में कि अपनी दुआ और अपनी वर्शिप को और ज़्यादा बिब्लिकल अंदाज में करना चाहते हैं तो रीड बाइबल एवरी डे, स्पेशली बुक ऑफ साम्स। यू कैन हैव प्रॉपर वर्ड्स, प्रॉपर बुक ऑफ साम्स में दाऊद नबी और दूसरे लोगों ने खुदावंद की प्रस्तुति करने के लिए, इवन नॉट ओनली वर्शिप करने के लिए, उसकी बड़ाई करने के लिए, इवन अपने दुखों को पेश करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को पेश करने, इवन एनी मैटर्स इन योर लाइफ, आप अपना मुकदमा, अपना केस खुदा के सामने प्रॉपरली पेश कर सकें। रीड बाइबल, रीड स्पेशली द बुक ऑफ साम्स। तो यहाँ पर वो कुछ कह रहे थे, वो क्या थे, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आल में बाला पर होशना। मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, इस्राएल का बादशाह, होशना होशना, ही इज द किंग ऑफ इजराइल। आपके मुंह से निकलने वाले अल्फाज जो हैं वो खुदावंद को खुश करते हैं। उसकी ज़ात में बेस्ट, अच्छे से अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें। अच्छे से अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने का मतलब यह नहीं कि आपकी टूटी फूटी दुआओं को नहीं सुनता, लेकिन मैच्योरिटी यह है कि आप उसको बेस्ट दें। गिव योर बेस्ट, बेस्ट थॉट्स, बेस्ट वर्ड्स, वट एवर बेस्ट यू कैन गिव हिम बेस्ट, क्योंकि वो इसके लायक है। ही इज वर्दी फॉर आवर बेस्ट। दूसरी एक और बात है, वर्शिप में कई दफा लोग चर्च आते हैं तो वर्शिप का टाइम गुजर चुका होता है। मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि वर्शिप को मिस ना करें, नेवर मिस वर्शिप।
वर्शिप में अगर आपने वर्शिप को मिस किया तो प्लान जो है, जो वचन है, वो आपकी उस जमीन पर पड़ेगा जो पथरीली है, सख्त है। वर्शिप क्या करती है? उस जमीन को सींच देती है, पुलाव करती है, उसको नरम करती है, उसमें से कांटे और पत्थर को निकाल बाहर करती है। तो क्या होता है, आप जो पूरे हफ्ते के स्ट्रेस से, प्रॉब्लम से, डिफिकल्टी से, जो सबके साथ है, हमें जिम्मेदारियां, प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी बात है शैतान हमारे इर्द गिर्द है, इब्लीस है हमारे गिर्द, वो हमें फंसाए रखता है। तो इस तरह आ जाते हैं। लेकिन वर्शिप क्यों बहुत जरूरी है? वर्शिप में जब अपने आप को खोल देते हैं, अपनी सारी चीजों को इधर रख के, तो अपना फोकस वहां पे लगे, तो आपके दिल की जमीन नरम होनी शुरू हो जाती है, बंधन टूटने शुरू होते हैं। क्या होता है कि इब्लीस का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड इन प्रेशर बातें में, वो सारा उससे आप रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। तो जब तक वचन का, जब तक वर्ड का, जब तक मैसेज का, पैगाम का टाइम आता है, आपकी दिल की जमीन ऑलरेडी नरम हो चुकी होती है। तो जब बीज बोया जाता है, तो देन क्या होता है, वो 60 गुना और 100 गुना फल आता है। तो वर्शिप जो है ये काम करती है, वो आपके बंधन को तोड़ती है, ब्रेक थ्रू करती है। एक और बात, वर्शिप विद जॉय, वर्शिप विद अंडरस्टैंडिंग, विद एक्शन, विद वर्ड्स एंड विद जॉय। जहां पर जो समा हमने देखा, वो नाच का, उछल का, और क्या कर रहे थे कि वो अपने एक्शन से खुदा। खुशी तभी होती है जब अंदर से आवाज निकलती है, जब आप खुशी के साथ गाते हैं। यू नो हु इज फ्रंट ऑफ अस, हम किसके आगे खड़े हैं, और उसको आप खुशी से दें, क्योंकि खुदावंद के कलाम है, वो खुशी से देने वालों को अजीज लगता है। इवन योर वर्शिप, योर अटेंशन, वट एवर स्ट्रेंथ यू आर गिविंग हिम, गिव हिम विद जॉय। इस तरह जॉय के साथ दें, जिस तरह हम इस पूरे सिनेरियो में दे रहे हैं। एवरीबॉडी वाज इन जॉय, उछल रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ नहीं। बेशक देयर वाज सम पीपल जो इस बात से खुश नहीं थे, फकीर फरीसी, लेकिन इससे पता चलता है क्यों खुश थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस डोंकी पर जो बैठा हुआ है वो कौन है। हम जब खुदावंद के सामने आते हैं, हम उस मंजर को सामने रखें, उस मंजर को जिसमें वो तख्त पर बैठा है। अभी हमने लास्ट वीक की एक ज़बूर की स्टडी कर रहे थे, साम 81, तो वहां पर वो कहता है कि खुदावंद के हुजूर जाओ जो हमारी कुव्वत है, और खुशी से नारा मारो, खुशी से नारा मारो, बिकॉज ही इज अवर स्ट्रेंथ। अगर आप उनकी स्ट्रेंथ गेन कर लिए नेक्स्ट वीक के लिए, कमिंग डेज के लिए, तो उसके हुजूर जाएं और उसके खुशी से नारा मारें, खुशी से। बल्कि लिखा है साम 81, खुदा के हुजूर जो हमारी कुव्वत है, बुलंद आवाज से गाओ। किस तरह गाओ? बुलंद आवाज। जो बंदा बिल्कुल सैड हो, स्ट्रेस में हो, बुलंद आवाज से गा ही नहीं सकता। बुलंद आवाज से गाने के लिए आप अपना फोकस अपने आप खुदा उनके आगे रखें, ताकि आपको स्ट्रेंथ दे, ताकि आप स्ट्रेंथ के साथ वो गा सकें। वो कहते हैं कि क्यों मैं बुलंद आवाज से गाऊंगा? ही इज माई स्ट्रेंथ, लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। खुदा के हुजूर जो हमारी कुव्वत है, बुलंद आवाज से गाओ, यकूब के खुदा के हुजूर खुशी का नारा मारो, नगमा छेड़ो, दफ लाओ, दिल नवाज सितार और बरबत के साथ, म्यूजिक के साथ, तालियों के साथ नगमा छेड़ो। खुदा के हुजूर जाने के लिए हमें बुलंद आवाज से पता चलता है कि हाउ हैप्पी यू आर, ऊंचे ऊंचे नारे मारने से। तो खुदा के हुजूर जब जाएं तो किस तरह? जॉय के साथ, ठीक है। और एक और बात, किस तरह? सैक्रिफिशियल वर्शिप, सैक्रिफिशियल वर्शिप करना भी एक कुर्बानी है। वर्शिप जब करते हो कि ये आप अपने होंठों की सोख्तरी कुर्बानी देते हो खुदा के हुजूर जा, गिविंग इज ऑल्सो इज वर्शिप। और वहां पर क्या था? कुर्बानी क्या होने दी? वो जो मालिक था उसने अपने डोंकी देकर उसकी वर्शिप की, अपने कपड़े बिछा दिए, जो कुछ उनके पास था उस वक्त उन्होंने दे दिया। मिसाल की किताब है, प्रोवर्ब्स में लिखा है, अपनी आमदनी के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम करो। वर्शिप विद योर फर्स्ट इनकमिंग। इसराइल यही करते थे, जब भी उनकी पहली फसल आती थी, उनके जो भी इनकम आती थी, वो सबसे ऊपर वाला, टॉप वाला, बेस्ट हिस्सा सबसे पहले खुदा को देते और उससे वो उसकी वर्शिप करते। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया? उनके पास इस वक्त कुछ नहीं था, तो उन्होंने क्या किया? आउटर क्लॉक जो था ना, जो बाहर ऊपर लेने वाला गारमेंट थे, वो उन्होंने बिछा दिए उसके रिश्ते में। उन्होंने कहा इससे बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि यहूदी कल्चर में जो आउटर गारमेंट होता था ना, ऊपर जो पहना होता था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट।
बहुत कीमती होता था, और स्पेशल उससे ही उनका स्टेटस, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस, उनकी पोजीशन के बारे में पता चलता था कि ये कौन लोग हैं। ये इस तरह जब पंजाबी कल्चर चाहिए पग ला के बिछा देती अपनी। आपको याद होगा जब याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को एक आउटर कोट, जिसे कहते हैं कोट ऑफ मैनी कलर, उर्दू में बड़ा खूबसूरत है, बुकुल मून कबा, कई कलर की जो ऊपर उसने पहननी थी, तो इसकी वजह से उसके सारे भाई उससे नाराज ही नहीं हुए, दुश्मनी रखने लगे। ये एक उसका पोजीशन बताती थी कि वो कौन है, उसका क्या रुतबा है, उसकी क्या इज्जत है। तो ये चीज समझी जाती थी। आपको याद होगा एक और बात, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये आउटर जो सूट होता है, जो ऊपर जो पहनने वाला, दाऊद जब खुदावंद का अहद का संदूक लेकर शहर में आया तो वो नाचने लगा, याद होगा। तो उसने क्या किया, इसको लोग डिफरेंट तौर पे रहते, उसने अपने कपड़े उतार दिए, स्पेशली उसने जो ऊपर वाले गारमेंट थे वो उतारे। क्यों उतारे? वो इतना खुश था, ये उसकी कह सकते हैं कि वेरी वेरी ओल्ड डिजायर कि खुदा के उस संदूक को हैकल में, खैमा में लेके आना। एक दफा पहले भी उसने ट्राई की थी, लेकिन क्या हुआ कि वो ला ना सका, बल्कि वो सारा ट्रेजेडी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। लेकिन इस दफा वो इतना खुश था, इतना खुश था। संदूक को लाने का मतलब ये नहीं था कि वो एक लकड़ी का बॉक्स, एक्चुअली ही वाज हैप्पी द लॉर्ड माय गॉड, यहोवा खुदा। उसने अक्सर में खुदा को वेलकम करा। तो उसने कहा आई एम वेयरिंग द किंगली रोब, मैंने बादशाह की, ही वाज किंग, बादशाह का लिबास पहना हुआ, तो बादशाह तो असल में वो है, ही इज एक्चुअली किंग। तो उसने अपना वो किंगली जो ड्रेस था वो उतार कर फेंक दिया कि मैं तो एक मट्टी हूं, मैं तो कुछ नहीं उसके सामने, तो मैं बादशाह बन के उसके सामने जाऊं। ही इज द किंग, ही इज द किंग ऑफ किंग। तो उसकी रिस्पेक्ट में, उसकी इज्जत में, खुदा की इज्जत में उसने अपने ये लिबास को उतारा। तो ये इज्जत के तौर पर, ऑनर के तौर पर उन्होंने क्या किया, खुदावंद के राह में बिछा दिया। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि लोगों ने क्या किया, और कुछ नहीं, तो उन्होंने अपने कपड़े उतार कर खुदावंद के कदमों में, एक्चुअली लूजिंग योर प्रेस्टीज, कि मैं पस्त हूं खुदावंद तेरे आगे, तू बड़े और मैं घटूं। तो ये मंजर वहां पर हम देखते हैं कि उसने, तो इसमें हमेशा याद रखें, कभी कभी देना खुदा को आपको उदास भी कर सकता है, क्योंकि दैट इज सैक्रिफाइस। जो देने में खुला है, जो देने में खुदा को स्पेशली उसका दिल और उसका हाथ खुला है, उसको किसी चीज की कमी नहीं होगी, स्पेशली जॉय, स्ट्रेंथ, खुदावंद उसको दुगना करके देता है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है खुदा किसी का कर्ज नहीं रखता, बल्कि उसको मल्टीपल करके देता है। तो इस तरह आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और बाइबल में बहुत सी ऐसी मैं मिसालें दे सकता हूँ जहां पर खुदावंद को लोगों ने खुशी खुशी अपना सब कुछ दे दिया। आपको याद होगा कि खुदावंद जब झील के किनारे जा रहे थे तो वहां पतरस ने अपनी कश्ती दे दी। उसके बाद जब खुदावंद ने मिनिस्ट्री शुरू की, पीटर इवन गेव हिज हाउस फॉर हिज मिनिस्ट्री। अब कफरनहूम में जो उनका हेडक्वार्टर था वो था पतरस का घर। जहां पर भी खुदावंद मनादी के लिए गलील में जाते तो वापस कहाँ आते, कफरनहूम में जो पतरस का घर था, वहां पर उनका ही गेव हिज होम खुदावंद की खिदमत के लिए। और इवन मार्था मरियम का घर जैसे मैंने कहा, वो खुदावंद के लिए खुला था। दे गेव देयर हाउस, एवरीथिंग, सब कुछ जो खुदावंद के लिए था। और मत्ती ने, आपको याद होगा जब उसने खुदावंद को फॉलो किया तो उसने कहा पहले मेरे घर चलो, ग्रेट फीस्ट दिया उसने अपना घर खोल दिया। इवन ज़ैकियस, he didn't only open his house, he opened his treasure। अपनी तिजोरी अपनी तिजोरी खोल देती और सारे ही सामने से कहा मैं सब। तो खुदावंद ने बहुत खूबसूरत अल्फाज कहे। खुदावंद घर में बैठे हैं, ठीक है, खाना भी खा रहा है, सब कुछ उसने यीशु को कबूल भी कर लिया। लेकिन जब उसने ये सब किया तो खुदावंद ने कहा आज इस घर में निजात आई है, टुडे द सल्वेशन। यानी कि जब यीशु आपकी जिंदगी में आता है ना, किसी की भी जिंदगी में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। अगर आपकी जिंदगी फिर वैसी ही है, कोई तब्दीली नहीं हुई, कुछ चेंज नहीं हुई, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। यीशु आपकी जिंदगी में दाखिल होता है, आपके घर में दाखिल होता है, आपके दिल में दाखिल होता है, तो जहां पर वहां पर इलीगल चीजें, 2 नंबर चीजें, खराब चीजों को बाहर जाना चाहिए।
तो उसने कहा जो कुछ मैंने नाजायज तौर पर लूटा है किसी लिए जगह नहीं गया, बल्कि मैं उसको दुगना देने के लिए तैयार हूं। तो क्या हुआ, उसकी जिंदगी में आया, उसके दिल में आया, उसके घर में आया, तो उसकी जिंदगी से खराब चीजें दूर जानी शुरू हो गई। तो ये था, उसने अपना सब कुछ दे दिया। और बल्कि हम देखते हैं ये नामालूम शख्स जो था, इसने अपने गधे दे दिए। नामालूम शख्स ने, आपको आगे पढ़ता है कि उसने अपना बाला खाना दिया, अपर रूम, जहां पर उन्होंने कहा जाओ शहर में जाओ, वहां एक आदमी के पीछे चले जाना, वो जहां पर जाएगा तो उसको कहना कि मास्टर को, खुदावंद को इसकी जरूरत है, वो तैयार है, हाँ जी तैयार है। यानी कि उसने अपना वो दे दिया। हर किसी ने, यानी कि अब गत्समनी बाग का बारे में पढ़ते हैं, कि वहाँ यरूशलेम इज वेरी कंजेस्टेड सिटी, तो उन दिनों में वहाँ पर लोगों के सहन वगैरह, घर वगैरह छोटे छोटे थे। तो अपने जो माउंट ऑलिव है ना, उसकी जो ढलान है, उसकी स्टीप के ऊपर बहुत जंगल था, तो वहाँ पे छोटे छोटे बाग थे, तो वो लोगों ने खरीदे होते थे। तो वो जो पार्टी करने के लिए, पिकनिक करने के लिए, बर्थडे करने, वो उस बाग में जाया करते थे। तो वहाँ जो गत्समनी बाग था, इसका भी कोई मालिक और था। तो यीशु को उसने कुंजियां, कीज दे रखी थी, खुदावंद जो तेरा दिल करे तू जा सकना थे। तो लिखा है अक्सर खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ वहां जाया करता था। तो उसके लिए वो दे दिया उसने अपना गत्समनी बाग। यूसुफ और मतिया ने क्या किया, वो कब्र ही अपनी दे दी, अपने लिए लोग खुदवा के रखते हैं। यानी कि गिविंग इज वर्शिप। जो खुदा को देना जान जाता है वो असल वर्शिपर है। एंड करूंगा इसके साथ, आखिर में जब वो नारे मार रहे थे, उछल रहे थे, खुशी से कह रहे थे, ये कह रहे थे, दे वर डिक्लेयरिंग समथिंग। वर्शिप इज डिक्लेयरिंग। वर्शिप एक्चुअली बात है जिससे आप खुदा के नाम को जलाल देते हैं। वर्शिप सिर्फ होशना होशना नहीं, वर्शिप सिर्फ हेलोलिया हेलोलिया, उसके सब कुछ छोड़ दिया। उसके साथ आप कहते हैं कि हूँ आई एम वर्शिपिंग, व्हाट इज ही, और दूसरे लोगों को बताते हैं कि ये कौन है। वर्शिप में उसको जलाल मिलता है, वर्शिप में उसको जलाल देते हैं। वो क्या कह रहे थे, उनके जो अल्फाज थे, वो कह रहे थे इब्न दाऊद, ये इस्राएल का बादशाह है, ये वही है जो आने वाला था, मसाया है, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, ब्लेस्ड इज द वन हु कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। तो यहां से हमें पता चलता है कि जब भी वर्शिप करते हैं, हम उसको, उसके नाम को, उसके कामों को, उसके जायद को, उसके वंडर्स को डिक्लेयर करते हैं, हम उसकी गवाही देते हैं, हम उसके नाम को जलाल देते हैं। तो वर्शिप करने के लिए हम एक गीत गाएंगे, आप सब जानते हैं, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। तो इस तरह आज वर्शिप इस गीत को करेंगे जैसे वाकई ये सारी चीजें आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी रूह, जान और बदन से जाहिर हो कि यू रियली वर्शिपिंग द किंग हु इज नॉट now coming on the donkey, but is coming with the glory and power from the heaven to take us home. खुदावंद आपको बरकत दे। खड़े हो।